अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ कि आप खैर से होंगे। आज हमारा लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर पर। आज हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। हमने प्रीवियस क्लासेस में रियल नंबर पढ़ी है, रेशनल नंबर पढ़ी है, नेचुरल नंबर पढ़ी है, इंटीजर्स पढ़ी है। अब हमारा सामना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आज हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर में डिफरेंट क्या है। लेकिन ये एक बात याद रखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने से पहले हमें इमेजिनरी क्वांटिटीज जानना होगा। चलो मैं आपको बताता हूँ। और अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में ये भी पढ़ा है, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो इससे आपके पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अभी तक हमने ये पढ़ा है। चलो मैं आपको स्क्वायर लेता हूँ रियल नंबर का। 4 हमारे साथ रियल नंबर है, इसका मैं स्क्वायर लेता हूँ, आंसर आएगा 8, पॉजिटिव आंसर आएगा। इंटीजर्स -3 का स्क्वायर लेता हूँ, आंसर आएगा 9। इसी तरह 2 अंडर द रूट का स्क्वायर लेता हूँ, 2 आंसर आएगा। इसी तरह -5 का स्क्वायर लेता हूँ, आंसर क्या आएगा 5 आएगा। मैं ये आपको इसीलिए बताता हूँ कि इमेजिनरी क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है। जब आप इमेजिनरी नंबर्स का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव आंसर आएगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि स्क्वायर करने पे नेगेटिव आंसर कैसे। चलो इमेजिनरी क्वांटिटी है -1 अंडर द रूट, इसका मैं स्क्वायर लेता हूँ, आंसर आता है -1। आपने देख लिया माइनस आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरह -3 अंडर द रूट का स्क्वायर लेते हैं, आंसर आएगा -3। इसी तरह -5 अंडर द रूट का स्क्वायर लेते हैं, आंसर क्या आएगा -5 आंसर आएगा। वो नंबर जब हम उस नंबर का स्क्वायर लेते हैं और इससे हमारे साथ आंसर नेगेटिव आए, उसे हम इमेजिनरी क्वांटिटीज में शामिल करते हैं। और इमेजिनरी क्वांटिटी को हम आई से डिनोट करते हैं। वी डिनोट the imaginary quantity by I. by I or iota। आई असल में हमारे साथ आयोटा है और आयोटा का जो वैल्यू है वो -1 अंडर द रूट है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अगली जितनी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हैं तो इसमें हम आयोटा को -1 अंडर द रूट मानेंगे। इस पे हम अगले सवालात हल करेंगे। इस क्वांटिटी से आयोटा से हम और जितनी भी जो वैल्यू हम निकालते हैं वो इसी तरीके से हम निकालेंगे। और ये आयोटा हमारे साथ इमेजिनरी क्वांटिटीज है। इससे मैं और वैल्यू निकालता हूँ। हमारे साथ आयोटा -1 अंडर द रूट का बराबर हो गया। अब हम देखते हैं कि आयोटा स्क्वायर भी हमारे साथ कॉम्प्लेक्स नंबर में शामिल है। आयोटा स्क्वायर का
क्या वैल्यू होगा? चलो मैं आपको बताता हूँ। आयोटा स्क्वायर किसका बराबर होगा? इस साइड का बी स्क्वायर लो और इसका बी। ये जो आयोटा है इसकी स्क्वायर लेने से ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस जगह में -1 रह जाएगा। तो हमारे साथ आयोटा स्क्वायर बराबर हो गई -1 का। इसी तरह हमारे साथ आयोटा क्यूब भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी क्वांटिटी है। इसका वैल्यू हम निकालते हैं। आयोटा क्यूब किसका बराबर होगा? इसको मैं 2 पार्ट में तकसीम करता हूँ। 1 इज आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमने मालूम किया। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे और आयोटा अपनी जगह। ये हमारे साथ बराबर हो गया आयोटा माइनस आयोटा। इसी तरह हमारे साथ आयोटा 4 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका क्या वैल्यू होगा? इससे भी हम वो मालूम कर सकते हैं। आयोटा 4 इसको भी हम 2 पार्ट में तकसीम करते हैं। आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 का और आयोटा स्क्वायर -1 का। इससे आंसर आ गया 1। जब हम अगले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हैं तो इसके लिए कुछ टर्म आपको याद करना होगा। कौन से टर्म? ये अपने साथ नोट्स में लिखो। ये टर्म अगले लेक्चर में बहुत कारआमद साबित होगा मेरे लिए और आप लिए। कौन सी टर्म्स? आयोटा बराबर होगा किसका? -1 अंडर द रूट का। इसके बाद वो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? किसी तरफ नजर करो, -1 का। आयोटा क्यूब किसके बराबर होगा? माइनस आयोटा का। आयोटा 4 किसका बराबर होगा? 1 का। ये सारे टर्म हमारे साथ आ गए और ये क्या है? ये इमेजिनरी क्वांटिटीज है। अब हमारे समझ में ये अब बात आ गई, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर ले और इससे जो आंसर आए वो नेगेटिव हो, वो हमारे साथ क्या होगा? इमेजिनरी क्वांटिटीज होगा। मेरा उम्मीद है कि आपने इमेजिनरी क्वांटिटीज को समझ लिया। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। एक बात याद रखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे साथ 2 पार्ट हैं। 1 पार्ट इज रियल पार्ट एंड अदर पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है और इमेजिनरी पार्ट अब हमने समझ लिया। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ और चलो देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। मैं इसको राइज करता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन लिखेंगे और ये आपको अब नजर आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन है एफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर numbers then numbers in the form of a plus b iota इसका क्या कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे साथ जितने भी नंबर आए इस फॉर्मेट में हमारे साथ जितने भी नंबर आए वो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का टू पार्ट है, वन पार्ट इज रियल पार्ट, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा, इसका पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। ए को क्या कहते हैं, या ए को रियल पार्ट और बी को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। हमारे साथ ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। इसके फॉर्मेट पर हम जितने भी नंबर लेके इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। चलो एक की जगह में 3 रियल नंबर है, मैं फुट करता हूँ, और बी की जगह 4 आयोटा, ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्योंकि ये हमारे साथ इस फॉर्मेट में है और इस फॉर्मेट में हमारे साथ जितने नंबर आए वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये हमारे साथ ही कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने रियल नंबर पढ़ा, इमेजिनरी नंबर पढ़ा और हमारे साथ जो रिजल्ट आ गया